मैं आज एक वीडियो के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। आप लोगों को पहले वो वीडियो दिखाती हूँ। वो कौन सा वीडियो जो मुझे और मेरी सोच को पूरी तरह हिला कर रख दिया है कि हम किस तरह की सोसाइटी में जीते हैं। जहाँ आप देख पा रहे हैं एक डेड वुमन बॉडी, एक औरत की मुर्दा के साथ रेप हुआ है। कैन यू इमेजिन? जहाँ पे रेप छोटे बच्चों से लेकर लाश तक, फीमेल की लाश तक भी सीमित नहीं है। पहले समझते कि इसका रूट कॉज क्या है, कहाँ से शुरू होता है इस तरह की, कहाँ से एक इंसान को इतनी पावर मिल जाती है वो कुछ भी कर सकते हैं। एक तो है हमारी कंडीशनिंग, जहाँ पे हमने बोल दिया कि लड़के वो कुछ भी कर सकते हैं। सोने की अंगूठी टेढ़ा हो, कुछ भी हो, वो सोना है, उसका वैल्यू उसके सोने होने में ही है। सिमिलरली लड़कों का वैल्यू उसके लड़के होने में ही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करे। लेकिन लड़कियों को हर जगह प्रूफ करना पड़ता है उसकी कैपेबिलिटी, वो कितनी, उसको कितना माना जाएगा, उसको हमेशा प्रूफ करना पड़ता है। बट लड़कों को प्रूफ नहीं करना पड़ता क्योंकि ये पेट्रियर्कल सोसाइटी है, पुरुष तांत्रिक। पुरुष इस समाज को चला रहे हैं, तो उनको हमेशा हमने एक ग्रीन टिक दे दिया हर जगह से। इसीलिए हर मूवी, हर वो टीवी सीरियल, हर जगह पे आप देखेंगे जिस तरह से कमर्शियल चीज़ों में लड़कियों की कॉन्सेंट की कभी वैल्यू नहीं है, कभी भी नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ, लड़कों को मिल गया एक ग्रीन सिग्नल कि आप कुछ भी कर सकते हो वुमेन्स बॉडी के साथ, क्योंकि उनको बस वुमेन बॉडी से मतलब है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कंट्रोल, ये जो वुमेन को हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश, ये इसी को ही दर्शाते हैं कि कैसे पेट्रियर्की वुमेन को हर तरह से, क्योंकि जब एक इंसान आपके खिलाफ कुछ कर जाते हैं ना, कुछ कर पाते हैं, तो उसको बड़े एंटाइटल फील होता है, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसने कुछ तो किया है आपके खिलाफ, पावर दिखाया, कंट्रोल किया आपको। एक अलग लेवल की खुशी होती है। इसीलिए जो रेप की रेट है इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लगातार न्यूज़ इन सब के बाद भी एक कम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे अवेयरनेस, पूरे सिस्टम, हमारे अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं है। हम आज भी, हमारे बच्चे जो भी है, आज भी एक मैरिटल रेप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगेन लड़की की कोई मर्जी नहीं हो सकती, हमने उसके कभी वैल्यू नहीं किया है, राइट। सिमिलर वे में आप देखिए कि लूप होल ऑफ जुडिशरी, इंडिया में रेप की क्या सज़ा होती है। कभी अपने आज तक की हिस्ट्री में बहुत खतरनाक सज़ा सुनाई गई है रेप के लिए। इवन निर्भया, इतने सब कुछ में क्या भयानक, आज तक फांसी कितने लोगों को हुआ है रेप की वजह से। तो जुडिशरी जो लूप होल है, जहाँ पे इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जाता है, क्योंकि रेप को हमने कभी उस हिसाब से उतनी एक चौंकाने वाली क्राइम हमने कभी सोचा ही नहीं। हमने उसको एडजस्ट कर लिया, लाइक अदर क्राइम, ठीक है, हो जाता है, एक छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये हो जाते हैं, राइट। हमने कभी उसको उस हिसाब से हमने देखा नहीं। इस वजह से ये जो जस्टिस लूप होल इंडिया में है, ये भी कहीं ना कहीं इंसान को और पावर देते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट क्या होगा, और आपके पास पैसा है, मतलब आप इन सारी चीज़ों को आप दबा सकते हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जुडिशरी, देन हमारे आता है कंडीशनिंग, एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्नोग्राफी, जहाँ पे वायलेटेड सेक्स विद वायलेंस को रोमांटिसाइज किया गया है। अब आज के पॉर्न साइट में जब भी आप जाएंगे, रोमांस के साथ सेक्स को कभी एग्जीक्यूशन उस हिसाब से किया ही नहीं गया है। मतलब सेक्स शुड कम विथ रोमांस, नॉट विथ फोर्स। इसको हमने कभी डिटेल में समझा ही नहीं। रादर पेनफुल सेक्स, फोर्सफुल सेक्स को हमेशा प्रायोरिटी दिया गया है, एंड वो बड़े रोमांटिसाइज्ड होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे किसी को बहुत अच्छा लगता है मुंह में कपड़ा बांध के, हाथ में कुछ बांध के जब सेक्स करते हैं ना, उसको बड़े वो अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपको अच्छा लगाया गया है। इट इज़ अ फोर्सफुल कंडीशन। आपको एक ही चीज़ लगातार दिखाया जाएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, राइट। तो ये सेम ही चीज़ है कि वुमेन्स पेन इन सेक्स को रोमांटिसाइज किया जाता है।
जितना पेन होगा उतना अच्छा लगता है, उतना मज़ा होता है लड़कों को। इस हिसाब से कंडीशनिंग किया गया है। तो ये जो सिस्टम की ब्रेकडाउन है, पूरी जो इंडस्ट्री, एक मीडिया से लेकर, कंडीशनिंग से लेकर, सोशल, सारे ही तरीके से लड़कियों को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। एक मूवी में कंटेंट अच्छा ना भी हो, स्टोरी ना भी हो, फिर भी एक आइटम सॉन्ग हो जाए, बस लड़कों का अटेंशन या फिर हम लोगों की अटेंशन खींच सकते हैं, क्योंकि वुमेन बॉडी इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो हर तरीके से वो हर डायरेक्टर, वो हर एक प्रोड्यूसर ने भी अपना पैसा लगाया, अपना दिमाग लगाया, अपना एफर्ट्स लगाया टू रोमांटिसाइज और टू ऑब्जेक्टिफाई वुमेन्स बॉडी हर तरीके से। इट्स अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस, और ये सिस्टमेटिक वे में हुआ है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हुआ है। थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज। अब देखिए पुराने के टाइम की मूवी में रेप सीन कितने होते थे, कुछ भी ना हो जबरदस्ती डाला जाएगा, लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि बॉडी को कैसे तोड़ मरोड़ के फोर्सफुली कुछ किया जा रहा है, वो बड़े रोमांटिसिज्म होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, कल किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, वो भी बड़े रोमांटिसिज्म लगेगा। अभी बांग्लादेश में एक केस हुआ है, पहले यूपी में एक ऐसा केस हुआ था लाभ जिहाद के नाम पे, और ऐसा आगे और इसका रेट बढ़ता जाएगा। और हम सबको बड़े एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी हमें, इसमें भी मतलब ये सब देखकर भी हमें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। हमने इतने सेंसिटिविटी खो दिए हैं, हमारा सेंसिटिविटी इतने कम हो गए हैं, इतने कम कि हम भूल गए कि ये सब चीज़ जो है ये कंसर्न है, इस पे हमें सवाल उठाना चाहिए, इस पे हमें चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हमने इतने ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया हर चीज़ को, नॉर्मलाइज करते करते नॉर्मलाइजेशन की हद पार कर दी हमने, हर चीज़ को नॉर्मलाइज। इसलिए गर्ल्स बॉडी हो, डेड बॉडी हो, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कब बदलेगा ये समाज?